अस्सलाम वालेकुम जय शिख आप लोग के साथ ईरान और अमेरिका की डील के चांसेस मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि तकरीबन हुई हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़ाहिर है टाइम भी होता है प्लस फेस सेविंग भी रिक्वायर्ड होती है। अब आपने डॉट मिलाते जाना है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी जो पब्लिक है उसको भी सेटिस्फाई रखना है और डील को इस तरीके से इम्प्रेशन देना है कि वो ज़्यादा हर जो साइड पे उनकी अथॉरिटी या उनकी डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा रही है। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप डॉट मिलाएं तो आपको आइडिया होगा कि जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से एक बार भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बिला वजह नहीं हुई। आप देख लें किसी की तरफ से भी नहीं आया, जिसका इंप्रेशन ये जाता है कि दोनों इस बात पे विलिंग हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर आप देखें, दुबई और वहां पे बहुत सारी जो कंपनीज थी, बहुत सारे ऑफिस इंडस्ट्रीज थी, वो बंद की हुई थी। जैसे ही ये सीज फायर हुआ उसके बाद से आज तक ना स्कूल, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई कंपनी, ना कोई रूट, कुछ बंद नहीं है दुबई में या सऊदीया में। उसके अलावा जो एक फैक्टर और है जिससे नजर आता है कि जब ये ट्रम्प ने भी विजिट किया चाइना का, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ डील करने गए थे? इंप्रेशन यही देना था कि हम इंडस्ट्रियल सारे लेके जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो कहते हैं कि कुछ हिडन चीजें होती हैं जिसमें गारंटीज वगैरह डिस्कस की जाती हैं। अदरवाइज इस मौके पे शायद ट्रम्प का विजिट करना अभी पॉसिबल नहीं था। जाहिर सीज फायर था, सब कुछ एग्रीड था, तभी उसने विजिट किया, वरना इतने रिस्की रूट पे कभी भी कोई नहीं जाता। इसके एक और एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि ये होगी ही होगी डील। हज का सीजन है। सऊदीया कभी भी ये बियर नहीं कर सकता कि हज के सीजन में कुछ इस तरह की कोई इशू आए। यही वजह है कि उसने क्लियर कट यूएस को रिफ्यूज भी किया कि आप हमारी कोई भी एयर बेस या उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे डॉट्स हैं जिससे पता चलता है कि डील तो हुई हुई है। और एक फैक्टर और है जिसकी वजह से डील के चांसेस बहुत ज्यादा शुरू से ब्राइट रहे हैं, कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा देर तक, बाकी दुनिया के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, यूएसए अपने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके मिड टर्म इलेक्शन है, ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो लोएस्ट लेवल पे है। वहां पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्रिप्टो मार्केट, बाकी मार्केट काफी डिस्टर्ब हैं, इन्वेस्टर डिस्टर्ब हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि डील तो होगी। लेकिन टाइम जो गुजर रहा है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है आईएमएफ पे, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे। तो ये टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है ये बहुत ज्यादा किल कर रहा है इकोनॉमी को, इंटरनेशनली सारी इंडस्ट्रीज को। तो अब लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की जो अगेन कोशिशें हैं, चाइना की जो गारंटी है, ट्रम्प का जो विजिट है, ये तमाम फैक्टर्स इस तरीके से क्लोज किए जा रहे हैं कि विन विन सिचुएशन रहे। दोनों की जो एक ईगो है, दोनों का एक सुपीरियोरिटी का